महाभारत का एक प्रसंग है। शांति प्रस्ताव लेकर जा रहे भगवान कृष्ण से द्रौपदी पूछती हैं, हे केशव, क्या युद्ध नहीं होगा? मेरे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध क्या नहीं लिया जाएगा? कृष्ण हंसकर कहते हैं कि मुझे दुर्योधन पर अटूट विश्वास है। पांचाली, युद्ध तो अवश्य होगा। इस कथा से आप वर्तमान भारत पाकिस्तान तनाव में भविष्य के सूत्र खोज सकते हैं। कहने का अर्थ यह कि आपको पाकिस्तान पर अटूट विश्वास होना चाहिए, उसकी पाशविक वृत्ति पर, उसके घृणित अस्तित्व पर, उसकी पूरी आइडियोलॉजी पर, उसकी गजवाए हिंद की धधकती आग पर और एक देश के रूप में उसकी विफलता पर। वह अपना चरित्र कैसे बदल सकता है? वह लौटकर अपने रास्ते पर चलेगा। आज नहीं तो कल उसे चलना ही होगा। युद्ध होगा और अंततः वह मारा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर की घोषणा के साथ ही जो हाहाकारी क्रोध भारतीय समाज में फैला वह विचारणीय है। कुछ देर पहले तक नरेंद्र मोदी को भारत का शेर, महावीर, अद्वितीय प्रधानमंत्री कहने वाले ही तत्क्षण पलट गए और उन्हें कायर, धोखेबाज, मक्कार, बनिया और न जाने क्या क्या कहने लगे। एक कटु सत्य यह भी है कि पाकिस्तान को मटियामेट करने की आशा हमें केवल नरेंद्र मोदी से है, इसलिए कि मोदी राज में ही भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मारना सीखा है। फिर महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है और हहुआई हुई भीड़ को जब लगता है कि सिनेमाई तरीके से चापाकल उखाड़ कर पाकिस्तान को अपने कब्जे में नहीं किया गया तो मोदी को गाली दो। गाली देना भी मोदी को ही संभव है। कांग्रेस के विद्वान प्रधानमंत्रियों की घृणित कायरता पर हमारे होठ सिले रहते थे। समझ सकते हैं कि वे खानदानी अंग्रेजीदां लोग ठहरे और मोदी गरीब घर के संघर्ष से उठकर खड़े होने वाले नेता। मोदी को गाली देना सबसे सरल है। अब जरा पीछे लौटिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पहलगाम हमले का प्रतिकार और प्रतिशोध लेने के लिए पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के 100 से अधिक आतंकी हुरों के पास भेजे गए। उसे कठोर संदेश दिया गया कि आतंकी हमले सहन नहीं किए जाएंगे। उस प्रतिशोध के साथ ही ऑपरेशन को समाप्त होना था, लेकिन वह पाकिस्तान की कार्रवाइयों से आगे बढ़ा। उसके बाद भारत का अभूतपूर्व शौर्य पूरे विश्व ने देखा। स्वयं भारत के लोग ही यह विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि बीते मात्र 10 वर्षों में उसका रक्षा तंत्र अभेद्य हो चुका है, उसकी मारक क्षमता अचूक हो चुकी है। एक ही रात में पाकिस्तान ने 15-15 शहरों पर मिसाइलें दागीं, लेकिन वहां के लोग चैन से सोते रहे। भारत की एयर डिफेंस प्रणाली अपना काम करती रही। हमने पाकिस्तान को मर्मांतक चोट पहुंचाई। देशवासियों की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई। चढ़ जाओ, मारो, पाकिस्तान को हथिया लो, आदि आदि। लेकिन लोग भूल गए कि भारत और पाकिस्तान दोनों में से किसी भी देश ने युद्ध की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। हम आधिकारिक रूप से युद्ध नहीं लड़ रहे थे, तब हम किसी संप्रभु देश पर चढ़ बैठने का विचार कैसे पाल सकते थे? क्या हमने यह सोचा था कि पाकिस्तान पर चढ़ बैठने के बाद वैश्विक परिस्थितियां कैसी हो जाएंगी, विश्व के अग्रगामी देश उसे कैसे स्वीकार करेंगे और तब भारत के सामने कठिन चुनौतियां नहीं आएंगी? और सबसे अनिवार्य तो यह कि पूर्णकालिक युद्ध कितने हानि लाभ लेकर आएगा। उदाहरण आपके सामने हैं। 3 साल से अधिक समय हो चुका है। रूस एक महाशक्ति होकर भी आज तक यूक्रेन से जीत नहीं सका है। आप जब परिस्थितियों पर विचार करते हैं, ठंडे मन से सोचते हैं, तो पता चलता है कि आज की परिस्थितियों में पाकिस्तान पर कब्जा कर लेना कोई खेल नहीं। हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं। घात प्रतिघात, स्वार्थ से भरी वैश्विक शक्तियां क्या भारत के दुस्साहस को स्वीकार लेती? उसके दुष्परिणाम नहीं होते? हालत यह है कि हम अपने राष्ट्र नायक के प्रति कृतज्ञता तो दूर, उसे गाली देने लगते हैं। भला कौन इनकार कर सकता है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद पाकिस्तान की दुर्गति हो चुकी है। वह अपनी अधोगति की ओर है। इसलिए हमें ठहर कर देखना चाहिए कि पाकिस्तान खुद को कैसे समाप्त कर रहा।
जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा था कि उन्हें दुर्योधन की युद्ध पिपासा पर अटूट विश्वास है, वैसे ही आप भी कहिए कि आपको पाकिस्तान की नीचता पर अटूट विश्वास है। वह आपको अवसर देगा और तब कोई शक्ति बीच में नहीं होगी, न कोई बीच बचाव करने वाला होगा। तब पाकिस्तान का खात्मा होगा। काल उसे उस ओर खींच ले जा रहा। आप प्रतीक्षा कीजिए। अवसर की प्रतीक्षा तो भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी की थी। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।